मांगोगे तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। यहाँ पर जो पहला शब्द है मांगोगे तो, अब सवाल ये है, अभी तक लोगों को मांगना नहीं आया कि क्या मांगना है, किससे मांगना है। मांगना तो परमेश्वर से, मांगना तो हाँ, किसी इंसान से मांगोगे तो वो एक समय तक आपकी मदद कर सकता है, अगर आपकी कितना भी सगा क्यों ना हो, एक समय के बाद वो भी मदद आपकी बंद कर देगा। लेकिन परमेश्वर आपके लिए हर समय मौजूद है। जैसे मैंने बताया गवाही के दौरान कि आपके पास एक फोन नंबर है, यिर्मयाह 33:3, और परमेश्वर ने कहा मुझसे मांग, मुझसे प्रार्थना कर और मैं तेरी, वो सुनने के लिए तैयार बैठा है। कोई सुने या ना सुने, लेकिन परमेश्वर सुनने के लिए तैयार बैठा हुआ है। तो वचन में लिखा हुआ है मांगो। तो क्या मांगे? आमतौर पर लोग क्या मांगते हैं? धन, दौलत, औलाद और गाड़ी, बंगला, और ज्यादा अगर इतवार को तो ये आते हैं चंगाई चंगाई, प्रभु सुनना ना है, प्रभु सुनना ना है, प्रभु सुनना ना है। पहले किसने सुना? अब क्यों नहीं सुनना? पहले किसने सुना था? तुम्हारी है किसी और ने? हालेलुया। जब पहले वो सुना तो अब भी सुन सकता है। लेकिन वचन में लिखा हुआ तुम्हारे कर्मों ने तुम्हें तुम्हारे परमेश्वर से अलग कर दिया। क्या लिखा है? यशायाह में लिखा हुआ है तुम्हारे कर्मों ने तुम्हें तुम्हारे परमेश्वर से, इसलिए वो नहीं सुनता। हालेलुया। क्या लिखा है? तुम्हारे कर्मों ने तुम्हारे कर्मों ने तुम्हें तुम्हारे परमेश्वर से अलग कर दिया है, इसलिए वो तुम्हारी, ऐसा वचन में लिखा हुआ है। वचन में लिखा हुआ है, इसलिए मैं बोल रहा हूं है, वचन में लिखा हुआ है कि इसलिए वो नहीं सुनता। तो आखिर आपके कर्म को आपको देखना है कि आखिर क्या, देखिए वचन पढ़ना है यशायाह 59 का 1 और 2, ध्यान से सुने। सुनो क्या लिखा है? सुनो सुनो सुनो, क्या सुनो? सुनो, परमेश्वर का हाथ इतना छोटा नहीं है कि उद्धार ना कर सके, और ना वो बहरा है कि सुन ना सके। पहली बात, वो इतना छोटा नहीं है कि तुम्हारा काम ना कर सके, और बहरा भी नहीं है कि तुम्हारी सुन ना सके। फिर आगे, परंतु तुम्हारे अधर्म के कामों ने तुम्हें तुम्हारे परमेश्वर से अलग कर दिया। एक व्यक्ति ने क्या किया? अब ध्यान से सुनना मेरी बात। एक व्यक्ति ने चोरी किया, एक व्यक्ति ने कोई गलत किसी कुछ गड़बड़ कर दिया। अभी कल एक केस आया कि साहब, अरे पादी साहब कुछ दया कर दो, क्या हो गया? लड़का लड़की लेके भाग गया। अब पादी साहब क्या करते? पुलिस केस पे पुलिस समय ना पकड़े। मैंने बोली ऐसी तो कोई दुआ ढूंढनी पड़ेगी भाई, कर्म करो तुम, और प्रभु ना सुनना। प्रभु क्यों सुनेगा? तेरे गलत काम को भी सुनेगा। गलती तेरी, इल्जाम परमेश्वर पे। हाँ, पर मुझसे कह रहे पादी साहब कुछ हाथ ही रख दो तुम। मैंने बोला मेरा हाथ रखने से क्या हो भैया? क्या? मेरा हाथ रखने से कोई फायदा होने वाला नहीं है। अपने कर्म सुधार। तेरे कर्मों ने तुझे परेशान किया, प्रभु ने थोड़ी ना किया। प्रभु से तूने जो जो मांगा वो आज तक उसने तुझे देता आया। प्रभु का काम देने का है। तेरे कर्म तो तुझे खुद सुधारने पड़ेंगे। हालेलुया, हालेलुया। तो क्या लिखा हुआ है? परंतु तुम्हारे अधर्म के कामों ने तुमको तुम्हारे परमेश्वर से दूर कर दिया है, अलग कर दिया है। किसने अलग किया है? किसने अलग किया? और आगे क्या लिखा हुआ है? और तुम्हारे पापों के कारण उसका मुंह तुमसे ऐसा छिपाए कि मैं नहीं सुनता। तुम्हारे गलत कामों की वजह से, पापों की वजह से उसने अपना मुंह छुपा लिया। वो तुम्हारी सुनना नहीं पसंद करता। अब तुम कितनी प्रार्थना क्यों ना करो, सुनेगा नहीं, क्योंकि वो तुम्हारे जो घर में गड़बड़ी है ना, उस गड़बड़ी की वजह से नहीं सुन रहा। उस गड़बड़ी को सुधारो ना। हालेलुया। समझ में आया? आया? प्रभु आशीष करे। नहीं आया? आगे क्या बोलूं? तुम जाओ। हालेलुया।
आया समझ में? हम सोच रहे प्रभु इस साल आशीष क्यों नहीं दे रहा? अरे पिछले साल किसने दी थी? इस साल भी देगा। इस साल उसके मुताबिक रहोगे तो देगा। अब आज का जो वचन है प्रभु ने जो दिया है, क्या लिखा है? मांगोगे तो क्या मांगना है? धन, दौलत, गाड़ी, चंगाई। प्रभु ठीक कर दे, प्रभु ठीक कर दे, प्रभु सर दर्द बंद कर दे, प्रभु कमर दर्द बंद कर दे, पेट का दर्द बंद कर दे, घुटने का दर्द बंद कर दे। क्या प्रभु दर्द बंद कर दे? प्रभु क्या सुने तुम्हारी? मांग क्या रहे हो? मांग क्या रहे हो? देखिए, एक आदमी कह रहा है मेरा मकान नहीं बना अभी तक। अरे तुम मकान ही मकान के चक्कर में हो सकता है प्रभु तुम्हें कोठी बंगला देने वाला हो। हालेलुया। देने वाला कुछ और है, मांग कुछ और रहे हो। हालेलुया, हालेलुया। एक बार एक व्यक्ति मेरे पास आया और वो रसीद लेके आया, मेरे पास अभी जेब में रखी हुई है। उसने बोले सर मैं आपसे एक मांग कर रहा हूं। मैंने बताइए। कि हमारा ये चल रहा वो चल रहा। उसने बहुत कुछ प्रोजेक्ट बताए, अनाथ आश्रम आश्रम पता नहीं क्या क्या बताया उसने, वृद्धाश्रम वगैरह। और मैं चाहता हूँ आप हमारी मदद करें। तो मैं सोच रहा था यार ठीक है, उसको कुछ नहीं 500 रुपये तो दे देना चाहिए। उसने बोला बस आपसे एक डिमांड है सर, आप पादरी साहब बताइए, 100 रुपये चाहिए। कितना? 100 रुपये। मैंने बोला पक्का 100 रुपये चाहिए? हाँ। मैंने निकाला, उसे दे दिया। हालेलुया। तो मैं किसी से बात कर रहा था, तो वो जब चाय पी के जाने लगे तो मैंने बोला भाई मैंने 500 रुपये निकाले थे लेकिन आपने 100 बोला। तो वैसे परमेश्वर भी आप मांग कुछ और देना कुछ और जाता है। हालेलुया, हालेलुया। तो सवाल ये है, आज का जो वचन है मांगो तो दिया जाएगा। तो क्या मांगना है? आप 3 बातें बता रहा हूं जो आपको मांगना है इस साल। हालेलुया। क्या मांगना है? याकूब 1:5 ये मांगना बस, इसके अलावा कुछ मत मांगना। याकूब 1:5, उसके अलावा कुछ मत मांगो। हाँ हाँ। क्या है? क्या मांगे इस साल? 3 चीजें मांगे बस। पर यदि तुम में से किसी को बुद्धि की घटी हो तो परमेश्वर से मांगे। परमेश्वर से मांगे। क्या मांगे? इस साल बोले प्रभु जी हमें बुद्धि दे। क्या मांगना है? क्या मांगना? बुद्धि। क्यों मांगना? आपको मालूम है सुलेमान राजा ने बुद्धि मांगी थी, प्रभु ने उसे दौलत भी दी थी। बुद्धि के साथ दौलत फ्री है। आप दौलत मांगते रहते, बुद्धि 2 पैसे की नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। क्या लिखा हुआ? पढ़े बेटा। यदि तुम में से इस साल प्रभु से बोला प्रभु हमें बुद्धि दे। बुद्धि किस चीज की दे? आपको बताऊं क्या करना है इस साल, कैसे करना है। अगर आपको पैसे डबल कर रहे प्रभु जी कहां पैसे लगाऊं, बुद्धि वो देगा। कौन से शेयर मार्केट में लगाऊं, बुद्धि वो देगा। कौन सा प्लॉट खरीदूं, बुद्धि वो देगा। कहां से खरीदूं, बुद्धि वो देगा। बुद्धि मांगो। सुलेमान ने केवल बुद्धि मांगी थी। और वचन में लिखा हुआ है, अगर आप निकालेंगे सुलेमान के विषय में, पहला राजा 3 अध्याय उसका 11-12 पढ़ना। कोई जल्दी, पहला राजा 3 अध्याय में 11-12 पढ़ो जल्दी। फिर पहला राजा 10 अध्याय भी निकालना जी। परमेश्वर ने कहा तूने ये वरदान मांगा है। परमेश्वर ने सुलेमान से कहा तूने वरदान मांगा है। क्या वरदान मांगा? देखिए, हाँ, ना तो दीर्घायु, ना तो तूने लंबी उम्र मांगी। आज लोग कह रहे प्रभु मुझे लंबी उम्र दे, 2026 भी, 27 भी, 28 भी, 29 भी, 30 भी देखूं। और ना धन। वो कह रहा ना तो तूने लंबी उम्र मांगी, ना तूने धन मांगा, अपने शत्रुओं का नाश, ना तूने यो कही सबरे मेरे दुश्मन मर जाए। ये भी दुआ नहीं करी तूने। परंतु समझने के तूने क्या मांगा? समझने का विवेक का वरदान। तूने बुद्धि मांगी। सुलेमान से प्रभु कह रहा ना तो तूने लंबी उम्र मांगी, ना धन दौलत मांगी, ना अपने शत्रु का। तूने क्या बोला? प्रभु जी मुझे बुद्धि दे। आप सभी प्रार्थना कर सकते, प्रभु मुझे इस साल बुद्धि दे। और आगे बढ़े बेटा 12 वचन तक। इसलिए सुन, मैं तेरे वचन के अनुसार कहता हूं, मैं तेरे कहने के अनुसार जो तूने मांगा है, तुझे बुद्धि विवेक
भरा मन तुझे देता हूँ। बुद्धि और समझदारी दे रहा हूँ। इस साल प्रभु से बोले, प्रभु मुझे बुद्धि और समझ दे। आपने 2025 कैसी निकाली है, बिना बुद्धि के निकाली, वो आप जाने, आपका काम जाने। लेकिन प्रभु इस साल हमें क्या दे? बुद्धि दे। हालेलुया। 10 का 8 और 23 भी पढ़ना। इसी पहला राजा 10 का 8 और 23। धन्य है तेरे जन, धन्य है तेरे जन, धन्य है तेरे सेवक, हाँ जो नित्य तेरे सम्मुख उपस्थित रहकर तेरी बुद्धि की बातें सुनते हैं। हाँ। और 23 वचन 23। इस प्रकार राजा सुलेमान इस प्रकार राजा सुलेमान धन और बुद्धि, धन मांगा नहीं था, लेकिन धन मिल गया। वचन में लिखा ना, प्रभु की मार्ग की खोज करो तो तुम्हें सब कुछ मिल जाएगा। हालेलुया। धन के साथ बुद्धि लेगा, बुद्धि के साथ धन भी आएगा। हालेलुया। आज में कई लोग कह रहे हैं आत्मा सच्चाई से प्रार्थना करेंगे, महात्मा सच्चाई से करेंगे। वो आत्मा में इतनी प्रार्थना करते हैं कि बुद्धि उनकी ठिकाने नहीं रहती। हालेलुया, हालेलुया। कभी कभी आत्मा में करिए, लेकिन आत्मा के साथ आपका बुद्धि से काम होना चाहिए। हालेलुया। मैं भी किसी को कह रहा था, मैंने बोला तेज तेज चीखने चिल्लाने से, आराधना करने से उधर मत बताओ किसी को। अंदर इतनी चीख होनी चाहिए कि उठ के 3 बजे दुआ हो रही है, 2 बजे दुआ हो रही है, अंदर की चीख। वचन में एक जगह लिखा हुआ है, परमेश्वर ने उन औरतों की मन में बुद्धि दी थी। क्या लिखा है? मन में बुद्धि होती है भाई। हेलो, बाइबल में लिखा हुआ, गिनती की किताब में कुछ औरतें गरीब हो गई थी, कुछ औरतें बहुत गरीब थी, तो प्रभु ने उनकी मन में बुद्धि दी। मतलब मन में परमेश्वर की ओर से प्रकाशन आया कि तू ये ऊन कतर भेड़ों का और बेच के अपने घर का खर्चा चला। तो बुद्धि कहां से हुई? और ढूंढती फूटती, हमें काम दे दो खेत में, हमें काम दे दो, मैं काम देता हूँ। और जमाने में तो औरतों को काम ही नहीं देते थे, है? आज तब भी कहीं ना कहीं औरतें बहुत काम कर रही। पहले काम कहां था? प्रभु ने उनके मन में ये बुद्धि दी। मन में बुद्धि लिखा बाइबल में। क्या लिखा है? मन में बुद्धि दी। उन्होंने ऊन कतर कतर के अपना जीवन चलाया। तो परमेश्वर बुद्धि देता है आपको कमाने का, परमेश्वर आपको बुद्धि देता है आपके बच्चे पालने का, परमेश्वर आपको बुद्धि देगा कैसे पैसा बचाना है। प्रभु से इस साल क्या मांगे? बुद्धि और ज्ञान मांगे। और मालूम है क्यों? क्योंकि इस संसार के ईश्वर ने इनकी बुद्धि अंधी कर दी है। हालेलुया। कुलुस्सियों 2:3 में लिखा हुआ है, इस संसार के ईश्वर ने इनकी बुद्धि अंधी कर दी है। ऐसा कई जगह वचन है, लेकिन मैं उसको ज्यादा वचन को आगे नहीं बढ़ा रहा। दूसरा कुरिन्थी 4:4 में भी को निकालेंगे। दूसरा कुरिन्थी 4:4 में क्या देखना? और इस अविश्वासियों के लिए जिनकी बुद्धि संसार के ईश्वर, इस संसार के ईश्वर ने इनकी बुद्धि अंधी कर दी है। कुलुस्सियों 2:3 में क्या लिखा है? जल्दी पढ़े, मैं ज्यादा वचन अब आने वाले पद में नहीं बढ़ाऊंगा जी। 2:3। इसमें बुद्धि और ज्ञान के सारे भंडार छिपे हुए हैं। परमेश्वर में बुद्धि और ज्ञान के सारे भंडार छिपे। किसमें छिपे हुए? परमेश्वर के। तो मन में बुद्धि किसे मिलेगी? जो परमेश्वर के पास जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। जो परमेश्वर के पास जाएगा। वचन में लिखा, पहला राजा 10:8 पढ़ना। क्या लिखा है? 10:8 जल्दी से एक वचन। धन्य है तेरे जन, धन्य है तेरे जन, धन्य है तेरे ये सेवक, हाँ, जो नित्य तेरे सम्मुख उपस्थित रहकर हाँ, तेरी बुद्धि की बातें सुनते हैं। हाँ, धन्य है तेरा परमेश्वर यहोवा, हाँ, जो तुझसे ऐसा प्रसन्न हुआ हाँ, कि तुझे इजराइल की राजगद्दी पर विराजमान किया। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। जो परमेश्वर के पास नियमित जाते हैं, परमेश्वर उनको नियमित जाते हैं, परमेश्वर उनको बुद्धि देता है। किनको देता है? जो परमेश्वर के पास रोज जाते हैं। हालेलुया। आपको मालूम है, मैं कुछ बातें बताना चाहता हूँ। ये कुछ बातें हैं, सोचना वचन में लिखा हुआ है, और उस बात को मैं ज्यादा वचन मेरे पास बहुत ज्यादा भर जाते हैं, इसलिए थोड़ा सा मैं वैसे ही बता रहा हूँ। क्या करना है, कहाँ करना है, कैसे करना है, इस बात की बुद्धि भी परमेश्वर देता है।
हालेलुया, हालेलुया। आप कम पैसे में कैसे आप अपने घर को चलाना है, इस बात की बुद्धि मैं कभी कभी सोचता हूँ कुछ बातों के लिए। बड़े बड़े लोग मैं नौकर देखे, बड़े बड़े नौकर, सरकारी नौकर, बड़े बड़े, बहुत बड़े बड़े मतलब अधिकारी लोग देखते हैं, उनकी शादियां होती हैं बच्चों की, अच्छी करते हैं क्योंकि वो लोन ले लेते हैं, उन्हें कर्जा मिल जाता है। और फिर मैंने उनको देखा जो ढकेल पे आलू बेचते रहते हैं, पता चला वो अपनी लड़की की शादी में कार दे रहे हैं, उनके 2-2 मंजिल मकान बने हुए, क्योंकि उनके पास बुद्धि कहां से आई। मैं इस बात को बताना चाहता हूं, वो योजना के साथ, बुद्धि के साथ चलते हैं। विश्वासी लोगों को भी मैं कहता हूं, प्रभु से बुद्धि मांगे, समझ मांगे, और प्रभु से ही बोले, प्रभु जी तू मेरी योजना को सफल कर। हालेलुया। आप बुद्धि ज्ञान से चलेंगे तो सब कुछ हो जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। तो अब दूसरी चीज क्या मांगना है परमेश्वर से, देखिए पहली चीज मैंने बताया था बुद्धि समझ मांगना। हालेलुया। दूसरी चीज इस साल में मांगे, भजन संहिता 5 अध्याय उसका 12 वचन, 5 का 12। धर्मी को आशीष देगा, क्योंकि तू धर्मी को आशीष देगा, हे यहोवा, तू अपने अनुग्रहकारी अनुग्रह रूपी ढाल से घिर रहेगा। प्रभु से बोले, प्रभु जी इस साल मुझे तेरा अनुग्रह चाहिए। क्या चाहिए? पहला क्या मांगना है? बुद्धि। दूसरा क्या मांगना है? अनुग्रह चाहिए। और प्रभु से बोले, प्रभु जी मैं जहां भी जाऊं लोग मेरी तरफ हो जाएं। अब देखिए, यूसुफ पे प्रभु का अनुग्रह था, वो गुलाम था तब भी अनुग्रह था, वचन में लिखा प्रभु उसके साथ था। वो जेल में चला गया तब भी अनुग्रह था, और फिरौन को उसकी तरफ कर दिया प्रभु ने। अगर फिरौन को जब बात चल रही थी कि कोई ऐसा आदमी बताओ जो बुद्धि ज्ञान की बात बता सके, तो जब वो जेल में बंद था, किसी ने बोला उनके खानसामे में ने के महाराज ऐसा बोला है कि एक व्यक्ति है जेल में, तो तेरे सपनों का उत्तर। तो राजा को पता करना चाहिए था किस इल्जाम में था वो बंद। कोई बता सकता? बलात्कार की कोशिश के, बलात्कार के इल्जाम में बंद था। ऐसे आदमी को निकाल के लाएगा, लेकिन प्रभु का अनुग्रह उस पर था और राजा का फेवर भी उसकी तरफ। फेवर समझते हैं? फेवर को क्या बोलेंगे? फेवर क्या बोलेंगे? मतलब परमेश्वर आपकी तरफ लोगों को कर देगा। हालेलुया। फेवर का मतलब है प्रभु आपकी तरफ लोगों को कर देगा। आप प्रभु से बोले, प्रभु जी मुझे तेरा अनुग्रह चाहिए, तेरा अनुग्रह ऐसा चाहिए कि लोग मेरे फेवर में हो जाएं। हालेलुया। तेरा अनुग्रह चाहिए, लोग मेरे फेवर। एक बार मैं बड़ी तेज गाड़ी लेके जा रहा, भाई बहुत तेज गाड़ी लेके जा रहा था, मैं जल्दी थी। अचानक से एक ठेल वाला, एक उसपे सेब संतरे वगैरह कुछ लगे हुए थे, वो थोड़ा सा हल्का से टकराया, 2 सेब गिर गए। उनने मुझे ऐसा पकड़ लिया, रुक 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 रुक, तूने मालूम 5 किलो का नुकसान कर दिया मेरा, या तो पैसे दे के जा। इस तरीके से मैंने बोला अच्छा भैया 5 किलो, मैं बुद्धि लगाने लगा अपनी। मैंने बोला ऐसा कर 5 किलो सेब रख तोल के, भाई मैं लेके जाऊंगा ना, खराब हो गए उसके पैसे दूंगा, 100 रुपए के लोग ले 500 रुपए पकड़। मैं ऐसा बात कर रहा था। 2 लोग आए, उसने बोला क्या बात है भाई, तेरा रोज का ड्रामा हो गया। उस आदमी से बोला, धकेल वाले से, क्या बात है तेरा रोज का ड्रामा हो गया है, किसी न किसी को पकड़ लेता तू है। ये शरीफ आदमी को तूने पकड़ लिया, तेरे 2 सेब गिरे, और उन्होंने उसको गाली बक के बोला कि हम लात मार के तेरे सारे सेब गिरा देंगे अगर तू ज्यादा बकवास करेगा। भाई साहब आप बहुत तेज आ रहे थे, आपकी भी गलती है। आपको मुझे लग रहा है कहीं जाना जल्दी है। मैं जी साहब मुझे जल्दी कहीं जाना है, तो अगर आप जल्दी जाइए। हालेलुया, हालेलुया। और जब मैं गया गाड़ी लेके जा रहा था, तो मैं कह रहा प्रभु तूने लोग मेरे फेवर में करने के लिए 2 कहां से लिया है मुझे नहीं मालूम। हालेलुया। तो ये प्रभु का अनुग्रह फेवर 2026 में मांगना है। कार बंगला मत मांगो, चंगाई मत मांगो, फेवर मांगो।
हालेलुया, हालेलुया। अगर आप बीमार भी हो तो प्रार्थना करो, प्रभु मैं जैसे अस्पताल में जा रहा हूँ, कोई वहां पर मदद करने के लिए मेरे लिए मौजूद हो। परमेश्वर आपके लिए मदद भेजेगा। वचन में लिखा हुआ गिनती किताब में कि 10 जासूस को भेजा गया था और जाकर देख के आ वो देश कैसा है। वो जाके देख के आए थे। उन्होंने बोला बड़े बड़े लोग हैं, लंबे चौड़े लोग हैं। और मूसा को उत्तर देने के लिए आए कि भैया वहां हम नहीं जाएंगे, हम वहां पर जाएंगे तो हम मारे जाएंगे। वहां के तो लोग ऐसे हैं कि हम पकड़ के खा जाएं, इतने लंबे चौड़े लोग हैं। उन्होंने प्रार्थना किया, प्रार्थना करके जैसे गए परमेश्वर ने उनको क्या दिया, मदद की। कौन मदद थे? राहब नाम की महिला मिली जिन्होंने उनकी मदद की और राहब ने उनको बचा लिया। वो भाग रहे थे और राहब ने उनको अपने घर में शरण दे दी। ये घर में शरण कैसे मिली? परमेश्वर ने उनके लिए कोई फेवर रखी हुई थी। आपके लिए भी प्रभु रास्ता निकालेगा। ऐसा लिखा हुआ है नीति वचन उसका 3 अध्याय उसका 5 और 6 पढ़े जी। क्या लिखा है? 3 का आगे पढ़े। तू अपनी समझ का सहारा न लेना, तू अपनी बुद्धि मत लगाना इस साल, वरन संपूर्ण मन से अपने खुदा पर भरोसा रखना, उसी को स्मरण करके सब काम करना। हाँ। हमें तेरे लिए सीधा मार्ग निकाल, तेरे लिए रास्ता खोलेगा। अपनी दृष्टि में बुद्धिमान बस बस परमेश्वर आपके लिए रास्ता खोलेगा। आपको क्या करना है? पहला प्रभु से बुद्धि मांगे, दूसरा क्या बोला मैंने? परमेश्वर से अनुग्रह। वचन में लिखा हुआ है उसकी परिपूर्णता में सबने प्राप्त किया, अर्थात अनुग्रह पर अनुग्रह। अब आपको मालूम है, एक बात और बताना चाहता हूं जल्दी से, बिना अनुग्रह के द्वारा आप धर्मी नहीं हो सकते। कितना भी अभी एक त्योहार गया, लोग उसमें खूब उन्होंने क्या नाम है दान दिया है। अभी त्योहार गया था कल परसों, खूब लोग दान कर रहे हैं। खूब दान करो, खूब आप हालेलुया प्रेज़ द लॉर्ड बोलो, आप खूब चीख चीख चिल्लाओ, लेकिन जब तक प्रभु का अनुग्रह आप पर नहीं होगा आपका उद्धार भी होने वाला नहीं है। ऐसा रोमियो 3:24 में लिखा हुआ है। लेकिन एक वचन और पढ़ना, नीति वचन 3:4। अभी आपने जो हमने पढ़ा, तू परमेश्वर और मनुष्य दोनों का अनुग्रह पाएगा। किसका अनुग्रह मिलना चाहिए आपको? परमेश्वर का भी। इस साल प्रभु से बोले, प्रभु मुझे आपका और लोगों का फेवर मिले। तेरा लेकिन मनुष्य का लिखा है ना, परमेश्वर और मनुष्य दोनों का। हाँ, मैं काम पे नहीं जाऊंगा लेकिन परमेश्वर मेरा फिर भी काम कर देगा। मैं ये नहीं कह रहा आप जाना है काम को, काम का तो ड्यूटी करना है। कोई नकली अंगूठे मत बनवा लेना। आजकल बड़ा गड़बड़ सुनने में मिल रहा है कि नकली अंगूठे बना के बहुत बुद्धिमान हो गए लोग। वचन में लिखा हुआ है कि तू 4 में क्या लिखा हुआ है? तू परमेश्वर और मनुष्य प्रभु दोनों का अनुग्रह आपको देगा। हालेलुया, ठीक है। तो बिना अनुग्रह आपको अनुग्रह। तीसरी बात बताकर खत्म कर रहा हूं, लास्ट प्रकाशित वाक्य 3:8 पढ़े। लास्ट है प्रकाशित वाक्य 3:8। क्या लिखा है? प्रकाशित वाक्य 3:8। मैं तेरे कामों को जानता हूँ। भैया सबके काम को जानता भैया, समझ लो। हाँ मैं तेरे कामों को जानता हूँ। हाँ, देख मैंने तेरे सामने एक द्वार खोल रखा। देख मैंने तेरे सामने क्या लिखा है? देख मैंने तेरे सामने एक द्वार खोल रखा है कोई बंद नहीं कर सकता, जिसे कोई बंद। आप प्रभु से बोले, प्रभु जी इस साल बुद्धि चाहिए, मनुष्य तेरा अनुग्रह चाहिए, लोगों का फेवर चाहिए। और तीसरी बात प्रभु से बोले, प्रभु मेरे लिए नए नए दरवाजे खोल। हालेलुया, आपके जितने बंद दरवाजे वो खुल जाएंगे। आपका लोन पास नहीं हो रहा, लोन पहले आपका पास होगा। हालेलुया, आपके जहाँ पे काम बिगड़ रहे हैं वहाँ बनने शुरू हो जाएंगे। जो आपका उसके लिए क्या प्रभु से प्रार्थना करें, प्रभु जी मेरे लिए नए नए दरवाजे खोल। हालेलुया। और नए दरवाजे आपको मालूम है, आपको मैं कुछ गवाही बता सकता हूं। अगर मैं ऑनलाइन नहीं होता मैं आपको गवाही बताता कि परमेश्वर ऐसे लोगों को हमारे पास भेज रहा है कलीसिया में, ना तो उनके सर दर्द ना पैर दर्द ना उनको कोई चंगाई मिली, और अपने आप परमेश्वर ने उनसे बातें की कि तू चर्च जा, प्रार्थना कर, अपने आप ऑटोमेटिक। अभी हम गए, हमने पूछा उनसे, बात भी किया है। मेरे साथ मनोज भाई भी गए थे, गवाह है कि किस प्रकार उन्होंने गवाही दी कि ना
मुझे कोई परेशानी नहीं है, लेकिन मैं सत्य को जानकर यीशु के पीछे होने लगा हूं। हालेलुया। गांव उनके विरोध में है, मैं कह रहा प्रभु ये नए दरवाजे, नए परिवार, नए लोग खोल है। हालेलुया। और उन्होंने कई चीजों की पेशकश हमारे सामने करी कि हम प्रार्थना के लिए अपना घर खोलेंगे, हम यूं करेंगे। बहुत सी बातें हुई जो बातें इधर बताने का नहीं है, लेकिन कहने का मतलब मैं बताना चाहता हूं प्रभु ने नए दरवाजे खोले हैं। परमेश्वर आपके नौकरी के, आपके बच्चों की शादी के, आपका जहां काम बंद है उस सब चीज के नए दरवाजे खोलेगा। बोले आमीन। 2026 में प्रभु आपको नए दरवाजे खोलने जा रहा है। इसलिए वचन में लिखा हुआ है मैं देख तेरे कामों को जानता हूं। प्रभु हमारे कामों को जानता है, फिर भी हमारे लिए दरवाजे खोल रहा है। कितना अच्छा परमेश्वर है। हमारे काम तो इस लायक है नहीं कि नए दरवाजे खोले, लेकिन वचन में लिखा हुआ है मैं तेरे कामों को जानता हूं। देख मैंने तेरे सामने एक द्वार खोल रखा है। कोई बंद नहीं कर सकता। वो द्वार किसके लिए खोलेगा मालूम है? जो यीशु मसीह ने बोला द्वार मैं हूं, जो मेरे द्वारा आएगा उसके लिए द्वार खोलेगा। सबके लिए खोल जाएगा क्या? किसके लिए? यीशु ने कहा भेड़ों का द्वार मैं हूं, जो मेरे द्वारा। किसके द्वारा? आपने देखा ना कई जगह जाते हैं हम तो कह रहे अच्छा उनने भेजा है, अच्छा उनके द्वारा आए हो, एक काम हो जाएगा तुम्हारा। अब तुमने पहले का नाम क्यों नहीं दिया, तो उनके द्वारा आए हो। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। एक बार मैं कहीं गया था, कहीं किसी काम के लिए बैठा हुआ था, बहुत देर हो गया बैठे बैठे। एक व्यक्ति ने बोला कि अरे भाई साहब क्यों बैठे हो? मैंने बोला फलाने से मिलना है। कि अच्छा, तो उसने बोला हाँ ऐसा है, आप दोपहर को 2 बजे आना। मैंने अच्छा भाई साहब। फिर मैंने एक दो बोला भाई उनको फोन करके आप बता दो कि मैंने बोला उनको फोन कर रहा था उन्हीं के सामने कि भैया आपने भेज दिया यार, मैं सुबह से बैठा, वो 2 बजे के बाद कह रहे हैं कि किनसे बात कर रहे हो? मैंने उनका नाम लिया। अरे यार आपको बताना चाहिए उनके द्वारा है, अब अंदर आओ। तो आप क्या वो पादरी साहब हो क्या? मैंने हाँ। अरे चाय मंगाओ उनके लिए। सच बता रहा हूँ आपको, चाय आया और जो कुछ काम था वो मेरा हो गया। हालेलुया। यीशु ने कहा भेड़ों का द्वार मैं हूं, मेरे द्वारा कोई आएगा तो अंदर बाहर आया जाया करेगा, चारा पाएगा। चारा मतलब उसकी जरूरतें पूरी हो जाएंगी। वचन में क्या लिखा हुआ है? यहाँ लिखा हुआ है परमेश्वर आपके लिए नया द्वार खोलने जा रहा है। नीति वचन में जो हमने पढ़ा अभी थोड़ी देर पहले कि तो अपनी समझ का सहारा ना लेना, अपने संपूर्ण मन से भरोसा रखना है, उसी को याद करके काम करता वो तो लिए क्या करेगा? मार्ग निकालेगा, सीधा मार्ग, दरवाजा खोलेगा। यशाया 22 का 22 पढ़ने समाप्त करेंगे। यशाया 22 का 22 जी 22 स्तुति हो। मैं दाऊद के घराने की कुंजी, लिखा हुआ है मैं दाऊद के घराने की कुंजी उसके कंधे पर रखूंगा और वो खोलेगा और उसे कोई बंद नहीं कर सकता। यीशु खोलेगा, उसे कोई। दाऊद का कुंजी कौन है? यीशु है। यीशु के बारे में कह रहा है यीशु जब खोलेगा ना आपके लिए 2026 में, कोई बंद ना कर सकेगा। और वो बंद करेगा, एक बात और सुन लो, खोलने का तो बड़ा मजा है, लेकिन जब वो बंद कर देगा तो कोई माई का लाल आपके लिए दरवाजा खोल नहीं सकता। इसलिए प्रभु से 3 चीजें मांगे। क्या मांगे? बुद्धि मांगे, परमेश्वर का अनुग्रह मांगेगी। वचन में लिखा तो परमेश्वर और मनुष्य दोनों का अनुग्रह प्राप्त करेगा। उसे हमने पढ़ा ना नीति 3 का 4 में, तो परमेश्वर से अनुग्रह मांगे कि तेरा अनुग्रह और लोग भी हमारी तरफ कर दे। हालेलुया, हालेलुया। तीसरी चीज, प्रभु जी हमारे लिए द्वार खोल दे। जब आप ये 3 चीजें प्रभु से 2026 में मांगे, निश्चित प्रभु आपको आशीष देगा। हालेलुया, हालेलुया। प्रार्थना में चले। धन्यवाद स्वामी। प्रभु जब